नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए। हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझकर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। हाँ। हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? हाँ करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? मिष्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ हाँ मैडम सर। लेकिन हम तो मिस्टर चीता चतुर्वेदी, बताइए, क्या आप मिष्टी से शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? ना बोल दे भाई, ना बोल दे। भाभी जी का क्या होगा? ना बोल दे। 1 मिनट यार। अमर प्रेमी, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। हाँ हाँ मिस्टी जी, हाँ। अब क्या कर रहे हैं? गलती हो गया तो सुधारना तो पड़ेगा ना। तैयार है मिस्त्री जी से ब्याह करने के लिए। हाय, मिल गए साजन, मिल गए। आज तो हमारे पैर, मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में झूम रही हूँ। मिष्टी मिष्टी रिलैक्स, पहले उन्हें बाहर निकलवाइए। सॉरी बुलबुल जी, सॉरी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे अमर प्रेमी से मिलवा दिया। थैंक यू। नहीं कहा तुम्हारे कान नींद का गोली लेके सो रहे हैं? कहा ना चीते को बाहर निकालिए, तो निकालिए। हम निकालते हैं। खोलो बब्बू, खोल। रुको। अमर प्रेमी, मैं ना आज ही जाकर अपनी फैमिली में बता दूंगी आपके बारे में, और कल हम लोग सगाई कर लेंगे, है ना? कैसा आइडिया है? चलो चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, लोगों को इनविटेशन भी देने, सारे दोस्तों को बुलाना है, मुझे तैयार भी होना है, पार्लर जाना है। चलो बाय। हमारी जिंदगी में कहाँ पुदीना बोती अब। चीता रिलैक्स, हम तुम्हें सब कुछ बाद में आराम से समझाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ। ओके। मिस्टर बुलबुल पांडे, जरा अपनी घड़ी में चेक करिए कि 2 मिनट पूरे हो गए या अब भी कोई सेकंड बाकी है। आज हम भी घड़ी पहनना भूल गए। हमारे पास है ना सर, 5 सेकंड बाकी है। चुप भाई। वाह। बुलबुल जी, क्या कि शादी में तो आप जरूर आइएगा और ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत कीजिएगा। क्या है कि हम लड़के वाले ठहरे हैं, थोड़ा भी नाराज हो गए ना तो बवाल कर देंगे। चले? क्या कमाल की बेइज्जती हुई है आपकी, एकदम स्वाद आ गया। सर ऐसा आप कहते हो हमारे बारे में? अरे हम कुछ नहीं कहता, चुप क्या करो। मैडम सर, कल हमारा सगाई किसी और के साथ हो जाएगा, लेकिन आप तो जानती है ना कि हम अपना दिल में किसी और का सपना सजाए बैठे हुए हैं। अरे हम तो गलती से भी संतू जी के अलावा, इससे तो बढ़िया था कि हम वहीं लॉकअप में बंद थे, वहीं लॉकअप में घुट के जान दे देंगे। हम वहीं जा रहे हैं मैडम। अरे रुक, कैसे पुलिस में भर्ती होगे तुम? रिलैक्स चीता चतुर्वेदी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही नमन को पता चलेगा कि तुम्हारी और मिष्टी की सगाई हो रही है, वो गुस्से में आकर मिष्टी को सब कुछ सच सच बता देगा, ठीक है? पक्का ना मैडम सर, ऐसा ही होगा ना? हमारा टोपा आदमी हो तुम। हाँ?
एक बार नमन की जगह खुद को रख के देखो। नहीं, तुम संतू से प्यार करते हो ना? अगर संतू किसी और की हो जाती तो तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते या कुछ जुगाड़ करते? नो मैडम सर, नेवर। हमने उसका हाथ सॉरी बिल्लो, क्या कर रहा है? पप्पी करेगा अभी। नमन आ रहा है, नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए। हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझकर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। हाँ, ओके? नमन आ रहा है, नमन करेंगे। ए बिल्ले, शाम शाम। नमस्ते। हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? अब क्या 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 बताएं हम अब? जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अगर तो हाँ हाँ करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या करना क्या चाह रहे हो? सर, सगाई के चक्कर में हम शहीद हो जाएंगे। बिलोटे बचाओ हमको। अरे मैं क्या बचाऊं? तुम डरो मत, मैं डरा हुआ हूँ। क्या फैंटम बने फिर रहे हो तुम? क्या चीता की चिता सजा दोगे आज यहाँ पे? हाँ, अरे आप लोग तो फालतू में घबरा रहे हैं। हम ये तलवार चीता जी को देने आए थे। क्या मतलब ये कि हमारी जो मिस्ट्री हैं वो राजपूत खानदान से हैं। उनके परिवार की परंपरा है कि जब भी दूल्हा सगाई में आता है तो ये तलवार लेकर आता है। तो जब भी आप आइएगा तो इसे लेकर आइएगा। वो लोग बिजी थे तो मुझे आना पड़ा। क्या टोपा होगा तुम? हाँ, वैलेंटाइन का सपना देख रहे हो और रक्षाबंधन जैसा बिहेव कर रहे हो। कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो चीता को अभी तक चीर चुका होता। हमको अच्छे से पता था कि एक दिन यही होगा। मिष्टी हमको छोड़कर चली जाएगी। चीता जी बहुत अच्छे लड़के हैं और हम मिष्टी के लिए बहुत खुश हैं। ये लीजिए मैडम। नहीं, एक मिनट। तुम मिष्टी को सच क्यों नहीं बता रहे हो? इसका कारण हमारे माथे पर साफ साफ चमक रहा है मैडम। हमारा गंजापन। प्यार खो चुके हैं हम। अब ये सच बताकर हम अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। नमन, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो इस पूरी दुनिया में जिसके सर पे बाल नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं, उन सब ने क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है? तुम खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और से प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक्सेप्ट योरसेल्फ। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे नसीब में जीवन साथी का प्यार नहीं है, गंजापन लिखा हुआ है। हमारी मिस्ट्री आपकी होने वाली है, उनका ख्याल रखिएगा। जी। ये लीजिए। और हाँ, कभी भी उनको धोखा देने के बारे में सोचिएगा नहीं। ना ये तलवार है ना, मैडम सर, इन मनवा तो तलवार देकर चला गया। अब काम को सचमुच में मिष्टी के साथ सगाई करना पड़ेगा। मैडम सर, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। उल्टा पड़ गया, मुंह के बल गिर गया है हमारा प्लान। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हमको एक आइडिया आ रहा है। कहा मैडम, कहा? बोलिए। आपको आइडिया आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और वो भी मेरी तरफ देख कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, अब वैसी टकला टकले को काटेगा। आज बिल्लू द स्पाई अपनी प्यार की दुख भरी कहानी सुनाएगा। माँ बिल्ले यार, तुम क्या दुख भरी कहानी सुना रहे हो? तुम भी हो। अरे वो वैसे ही दुखी है, तुम और दुखी कर दोगे उनको। सुनाने दीजिए मैडम जी, शायद इनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। व्हाट हल्की बात की है। नमन करे फिर भी नमन सुन लेना। तुम्हारी तरह मेरी भी जवानी में मेरे बाल मुझे अलविदा कह चुके थे मेरे दोस्त। लेकिन एक दिन
एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बदल गई। कब? जब हमारे मोहल्ले में जूली आई। क्या खूबसूरती थी उसकी। एक दिन मैं उसके पीछे 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 गया और 2 घूंट लगाया और उसको रास्ते में रोका। उसके तरफ देखा, गुलाब का फूल फेंका, उसके नजरों में मुझे हाँ दिखा, वो मुझे हाँ बोली and I am fly। उसने हाँ कह दिया? हाँ, फिर वो मेरे दोस्त बन गए। फिर हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि हम दोस्ती में खो गए, प्यार हो गया। फिर काफी वक्त हम ऐसे बैठकर पीते थे। क्या पीते थे? पॉइंट पे आप। पॉइंट यही है कि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। न मन करे फिर भी 2 पेग लगा और मिस्टी को प्रपोज कर। लोग तुम दोनों जोड़ी को बुलाएंगे नाश्ते। I love you बिल्लू जी। हम करेंगे, हम मिस्टी को प्रपोज करेंगे, वो भी आज। मुझे चुभी। वाह बिल्ली का काम कियो तुम। बहुत बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया। मेरा एक भाग हो गया अभी। ठीक है मैडम, बैठ के पीछे ना। बैठ के बात करते हैं। हाँ। एक बार बिल्लू जी, हाँ, वो आपने बताया नहीं, वो जूली का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? जूली को 4 बच्चे हो गए। अरे वाह, सच में? हाँ, सच में हो गए, झूठ में थोड़ी होंगे। बस वो मेरे से नहीं किसी और से हुए हैं। लेकिन अभी आपने तो कहा था हमको कि जूली आपसे बहुत प्यार करती थी। झूठ, मैं खुद को बहला रहा था। मैंने जब जूली को प्रपोज किया तो जूली ने कहा, अबे काले गंजे, अरे तेरी जरूरत कैसी हुई मुझ जैसे एटीट्यूड वाली लड़की को प्रपोज करने की? मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ बोला हमसे? नहीं ऐसा नहीं है। झूठ बोला मैडम, झूठ बोला। अच्छा हुआ हमने मिस्टी को प्रपोज नहीं किया, नहीं तो आपकी तरह हमको भी थप्पड़ पड़ जाता। पूरा नशा उतार दिया हमारा। चला जा, हम पी लेते हैं। संतू, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ थी तुम? वो मैं रिंग लिए निकली गई थी। बिल्लू जी का कॉल आया था कि रिंग ले लूं मैं। भी है रिंग। हाँ, रिंग चीते को दो, जल्दी जाके जाओ। मैडम अंदर जाना मैडम। करिश्मा सिंह जी, सारी तैयारी हो गई? जी मैडम से तैयारियां तो सारी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्लान काम आएगा? पता नहीं, उम्मीद तो ऐसी है, बट आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड, लेकिन चीता है कहाँ? अरे चीते यहाँ क्यों बैठा? तेरी सगाई है, चल तेरी रेडी होना चाहिए।
संतू जी, इतना ज्यादा मतलब होलसेल में आप ब्यूटी कहाँ से लेकर आती है? हो गया चीते तेरी रिंग। हाँ रिंग दीजिए ना संतू जी। कब बात करिए, आइए। हाँ चीते मिष्टी के लिए। मैडम सर तो बोली थी ना संतू जी कि रिंग सेरेमनी से पहले जो नमन अपना गलती कन्फेस कर लेगा, रिंग सेरेमनी तक का नौबत आएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा संतू जी। तू टेंशन मत ले चीते, जैसा मैडम से ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। संतू जी अगर वैसा नहीं हुआ तो इस चीते को मिष्टी को रिंग पहनानी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो नमन की तलवार तो याद है। बिलोटे ना बिलोटे भी। चीते तू रेडी हो जा, मिष्टी आती होगी। लेकिन आप गजब रेडी हुई हैं संतू जी, गजब लग रही है संतू जी। चीते मेरी इतनी अच्छी दोस्त की सगाई है, मैं रेडी ना हूँ अच्छे से। चल तू फटाफट रेडी हो, ठीक है? अरे लड़की वाले आ गए। आई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है, ये सब इतना जल्दबाजी में तय हुआ ना, तो इसलिए चीते के परिवार की तरफ से कोई आ नहीं पाया। वैसे हम सब भी चीते के परिवार की तरह ही हैं। आइए ना, आइए। चलो चल आजा बेटा, आजा। चलो अब रिंग पहनाओ। जी चाचा जी दीजिए। मिस्टर जी क्या है कि इससे पहले आप हमको अंगूठी पहनाएं और हम आपके से पति बन जाएं, आप हमारी धर्म पत्नी बन जाएं। एक बात है, सच्चा बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हम ना आपसे झूठ बोले हैं। सजन रे, झूठ मत बोलो। वैसे क्या झूठ बोला था आपने मुझसे? हम ही झूठ अब बताएं का दिखाई देते हैं। यही हमारा सच्चाई है कि हम टकला हैं, हमारे सर पे एक भी बाल नहीं है। इससे पहले जो बाल देखी थी ना आप, हम विग पहनते थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ सगाई करना चाहेंगी? मैंने अमर प्रेमी से प्यार किया है। उसके बाल, उसके कद, उसके रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी अमर प्रेमी से शादी करना चाहती थी और आज भी। चलो अब तो रिंग पहनाओ। रुक जाओ मिस्टी। हैं? क्या हुआ नमन? का भैया क्या हो गया? मिस्टी जी, आपको अमर प्रेमी के गंजेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? बाल नहीं होना ये भी कोई वजह है जिससे मुझे फर्क पड़े? बालों का क्या है? बाल तो आज है कल नहीं है। लेकिन प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है। मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है नमन? जब मिष्टी को इसके गंजेपन से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ चलो अब तो अंगूठी पहनाओ।
एक मिनट। गीता रुक जाओ। अगर ये रिंग तुमने मिस्टी को पहनाई ना तो इस तलवार से तुम्हें चीर के रख देंगे हम। चलो देर से ही सही, इसका दिमाग का पत्ती लाल से हरा तो हुआ, कॉन्फिडेंस तो है। फाइनली। क्या हुआ नमन? क्यों रोका हमें अमर प्रेमी को रिंग पहनाने से? क्योंकि चीता असली अमर प्रेमी नहीं है, हम हैं। दूल्हा मिस्टी, हम तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे, वो करते हैं, लेकिन अपने गंजेपन की वजह से हम तुमसे कभी कह नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ही जज करते रहे। मैडम सर अब सही कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मिस्टी, हमने आज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी जीवन साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रह सकती? बोलो मिस्टी। यस। यस। मैडम सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैडम सर, मिस्टी जी क्या कह रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं। नमन, ये सब हमारा प्लान ही था। हमने कल रात को ही मिष्टी को सारा प्लान समझा दिया था, उसे सच बता दिया था कि तुम ही हो असली अमर प्रेमी। और जानते हो, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि कल ही तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन हम चाहते थे कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इसके काबिल समझकर अपना सच खुद बताओ। और देखो, वही हुआ। प्यार में छोटी मोटी खामियां नहीं देखी जाती मिस्टर अमर प्रेमी। और एक बात, चीता गंजा नहीं है। हाँ, ये जमीन बंजर नहीं है, हरी भरी है, हरा भरा कबाब। दिखा दिखा दिखा। नमन, मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही थी। बाल, कद, काठी, रंग, रूप, ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है, एक न एक दिन ढल जाएंगे। बचेगा सिर्फ दिल। इसलिए किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसके दिल को समझिए, क्योंकि अंत तक तो वही टिका रहेगा ना। प्लीज डोंट माइंड मैडम जी, आज अगर आप सभी नहीं होते ना तो हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमसे भी कोई प्यार कर सकता है। चलो चलो, अब तो अंगूठी पहनाओ। अमर प्रेमी जी, लीजिए, पहना दीजिए। और आप सभी के लिए चलो, सीधा, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट। बिल्लू, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। रखो, यहाँ पर रखो। हाँ। एक मिनट, ये क्या है मैडम साहब? ये दरअसल आपकी कुछ पेंडिंग फाइल्स है जो काफी समय से ऐसी हैं, उन्हें प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। रखो। एक मिनट बिल्ले, ये वही फाइल्स है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट के कुत्तों के रिकॉर्ड वाला? हम कर लेंगे, हम जा ही रहे थे अभी कहीं काम से, फिर करते हैं। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, आप काफी दिनों से यही कह रही हैं, पहले ये कंप्लीट कीजिए। देखिए ऑलरेडी कितनी फाइल्स हो गई हैं, उसके बाद जहाँ जाना है जाइएगा। ठीक है, रखो। हाँ पर मैडम सर। करिश्मा सिंह,
जब तक आप ये फाइल्स कंप्लीट नहीं करती आप कहीं नहीं जा सकती एंड दैट्स एन ऑर्डर। रखो। ये ई का है क्या बवाल है ई? हमें कहा समस्या तुम्हारा चीता? अच्छा खासा इंसान तुमको बवाल नजर आ रहा है। पर ऊपर इंसान है लेकिन नीचे बहुत बड़ा सवाल है। मैडम पूरा देखिए उसको। कि मैया का सासू मैया, अमा कौन चूरन आदमी जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया? हाँ, हमारे महिला पुलिस थाना में तुम ऐसा वस्त्रहीन घुस के आए हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? क्या मैडम पहना तो है। तैयार है। प्रथम तल ग्राउंड फ्लोर खाली है तुम्हारा। अरे क्या भैया पहना तो है, ये देखिए। छी छी। अरे क्या मैडम, बिना कपड़े थोड़ी मैं ऐसे कहीं पे भी घुस चला जाऊंगा। हाँ मैडम हाँ। सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। पहना है। क्या है ये? कौन हो भाई तुम? और कपड़े पहनने का कोई तरीका होता है कि नहीं? ऊपर टनाटन, नीचे टार्जन। अरे मैडम, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है हर घर में। अब ये ऑफिस के जितने भी सारे काम होते हैं ना, वो वर्क फ्रॉम होम होने लगे, और ऑफिस के जितनी भी बड़ी मीटिंग होती है ना, वो वीडियो कॉलिंग पे होने लगी है। और बाकी बचे वो सब लोग ऐसे ही घूमते रहते। हाँ तो घर पे ऑफिस बन गया है ना, आप बाहर निकले ना अभी, तो बाहर तो कपड़ा पहन के निकलिए। अरे आप लोग सब यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर तमाशा चल रहा है क्या? पुष्पा जी ये सब क्या है? यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मम्मी, ये क्या है? आपकी पैंट कहाँ है? ऐसे कैसे आप आ गए? आप शायद भूल गए, ये महिला पुलिस थाना है। ऐसे आने के जुर्म में ना हम आपको अंदर लॉकअप में डाल सकते हैं। आप पैंट कहाँ है? जीते अंदर कैसे आने दिया इनको? संतू वो वही बताने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा बता रहे थे, तो मैं कब से बोल रही थी, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रुको बता रहे हो कुछ। हाँ बोलिए भाई साहब आप। अभी बताइए। जी मैं कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ चोरी की। पैंट नहीं, मेरी कीमती चीज चोरी हो गई। वो मुझे जान से भी प्यारी थी। मेरी सांस, मेरी धड़कन उसमें अटकी हुई थी। मैं उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। समझ गए। बीवी ना भाई, बीवी ना। क्या? तो टीवी? वो नल नल? अपने अपने काम पे जाओ। अम्मा बको भी क्या चोरी हुआ? अरे मेरा लैपटॉप। तो लिखाओ तुम्हारी कंप्लेंट। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी कंप्लेंट हसीना मैडम को बता सकता हूँ। तो आप ही हैं जो अपने चोरी हो चुके लैपटॉप के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं? जी मैम, दरअसल कल देर रात तक मैं अपने लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा था, और जबकि लग गई तो मैं वही डेस्क पर सो गया। जब आंख खुली तो गायब था। हाँ, डेस्क? अरे नहीं, लैपटॉप। मैम मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन लैपटॉप कहीं पर भी नहीं मिला। फिर आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लैपटॉप तो चोरी हो गया। अच्छा, आपके घर से और भी कुछ सामान चोरी हुआ? सामान नहीं मैम, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ। वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनप्रोफेशनल। इन चोरों को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनके वजह से हमारी बिरादरी की नाक कटती है। ये चुराना है तो पूरा घर साफ कर देते ना। एक हाथ आइटम चोरी करने में क्या फायदा है? इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। आपका लैपटॉप चोरी हुआ ना, घर से कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ, राइट? अरे मैडम, वो सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था, हमारा पूरा जीवन था मैडम। इस महामारी के काल में वो एक सिर्फ लौता सहारा था हमारे जीने के लिए। मैं ऑफिस का सारा काम उसी पर करता था। अब जब लैपटॉप ही नहीं रहा तो मैं काम किस पर करूंगा? और जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली जाएगी तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा मैडम? उनके खर्चे का क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा मैडम, प्लीज मेरा।
सॉरी सर, नहीं सर, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया सर। आई एम सॉरी सर, वो दरअसल बात ऐसी हो गई कि कल मेरी झपकी लग गई सर, इसलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन सर आप मुझे 3 से 4 घंटे दीजिए, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम मैडम प्लीज मेरा लैपटॉप ढूंढ के दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम प्लीज मेरा लैपटॉप ढूंढ के दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। अम्मा पुलिस हैं हम, कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना जो आप घिसोगे और मनमाफिक चीजें आपके सामने आ जाएगी। पुलिस का तरीका होता है, वो अपना काम करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और अगर आपको इतना ही जरूरी था तो अपना प्रेजेंटेशन आपने रात में काहे नहीं बना लिया, रात में ही भेज देते ना अपने बॉस को। बताइए कौन जिम्मेदारी की बात कर रहा है जिसका खुद का सारा काम अधूरा पड़ा है? पुष्पा जी आपको बीच में चोंच मारना जरूरी है? संभाल के, तमीज से, सास हैं हम। हाँ है, घर पर। करिश्मा सिंह, हमने जो आपको फाइल्स दी थी वो आप कंप्लीट कर रही हैं ना? जी। हाँ तो आपका नाम क्या है? सॉरी, केशव कुमार। ओके केशव, एक काम करिए आप, संतोष शर्मा अपना लैपटॉप आपको दे देंगी। मेरा? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो आप फिलहाल उनके लैपटॉप से काम कर लीजिए, तब तक हम ढूंढते हैं कि आपका लैपटॉप किसने चोरी किया है, ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप अपना लैपटॉप दे दीजिए, मैं घर पे निकलता हूँ। चलिए। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। एक मिनट, हम ये आपको लैपटॉप घर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ काम करने के लिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर सके। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, आप इसे घर नहीं ले जा सकते। आप यहीं कहीं बैठकर काम कीजिए। आपको वर्क फ्रॉम होम करने की तो आदत है ही, आज वर्क फ्रॉम थाना ट्राई कर लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से मतलब है, यहाँ करूँ क्या घर पे, मेरे तो फायदा ही है। ओके गुड। चीता चतुर्वेदी, इनके बैठने का इंतजाम करिए। जी मैडम सर। सर वो मुझे सॉफ्ट गद्दा मिलेगा? क्या है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो ऐसे आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ, और मुझे कुशन दीजिएगा, मुझे बैक प्रॉब्लम है। मैडम सर, हमारे विचार से ना इनके लिए जेल ठीक रहेगा। वहाँ पर एकदम संपूर्ण शांति रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। क्या भैया? चलेगा ना मिस्टर केशव? कोई एतराज तो नहीं है वहाँ बैठकर काम करने में? नहीं है, ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज है। ये बिल्लू निवास मेरा है, उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये डिसाइड बिल्लू करेगा। उसकी कोई परमिशन कोई लेगा कि नहीं लेगा? ये धर्मशाला है बिल्लू निवास, मतलब नहीं, ये नहीं होगा। और ये तो बाल वाला है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जाकर बैठिए और काम करना शुरू कीजिए। चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप इनके घर जाइए और देखिए कोई सुराग मिलता है क्या, कुछ पता चले चोर के बारे में। जी मैडम सर। थैंक यू मैडम। प्रणाम, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और ये हमारी हैं। हमारी थाना की कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल संतोष शर्मा जी। जी, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। ये बाबू, ये गजब का खुशबू आ रहा है। केक वोक बना रही हैं क्या भाभी? जी हम ही बना रहे हैं। क्या बात है, क्या मतलब बेहतरीन सुगंध है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, लगता है बहुत टेस्टी है केक। थैंक यू। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? हम केक के सिलसिले में आए। केस के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं भाभी। केस? कैसा केस? अब हम अंदर आकर समझाएं प्लीज। जी आइए। चलिए सर। हाँ जाओ। आइए। वैसे आप लोग किस केस के सिलसिले में आए हैं? आपके पति का लैपटॉप चोरी हुआ है ना, उसी केस की छानबीन के लिए आए हैं। आपने केक में वनीला एसेंस डाला है। अब आपको कैसे पता? खुशबू से पता चल रहा है। नहीं, मतलब आप लोगों को कैसे पता है कि लैपटॉप चोरी हो गया है? आपके पति ने बताया, और कैसे पता चलेगा? केशव ने? जी, वही आए थे थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उनका लैपटॉप चोरी हो गया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लैपटॉप की रिपोर्ट लिखाने थाने चला गया? हे भगवान। एक मिनट, मतलब आपको नहीं पता कि आपके पति थाने आए थे रिपोर्ट लिखाने? नहीं, मैं तो मंदिर गई थी ना, और जब आकर देखा तो वो घर पर नहीं थे। मुझे लगा सब्जी लेने मार्केट गए। उन्हें जाना था थाने तो मुझे बताकर जाना चाहिए था। सब पति अपनी पत्नियों को बताकर जाते हैं। अब सत्तू को ही ले लीजिए। नहीं बात, सत्तू हम सुबह लेते हैं, खाली पेट एकदम फ्रेश सुबह। नहीं, सत्तू नहीं, सत्तू। संजना भाभी की देवरानी। कौन संजना भाभी?
किशोर भैया की पत्नी। अब वो भी तो उन्हें सब कुछ बता कर जाते हैं ना। क्या संजना भाभी को? सप्पू के पति, वो भी उन्हें पहले से सब कुछ बोलकर रखते हैं। और एक इन्हें देख लीजिए, बिना बताए थाने पहुंच गए रिपोर्ट लिखाने। अरे कम से कम एक बार हमको बोलते तो हम ही बता देते ना कि लैपटॉप कहाँ है। और ये चले गए सीधे थाने। एक मिनट, आपको पता है आपके पति का लैपटॉप कहाँ है? हाँ। कहाँ? अरे यहीं घर में हमारे पास है। जाने दीजिए ना मैडम, वैसे भी लैपटॉप मिल गया और मैंने लॉकअप में काम भी शुरू कर दिया। और ये हमारा आपसी मामला है तो हम लोग घर जाके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो मैं जाऊँ? हमें भी अपना काम ही करना है केशव। हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो जाकर अपना काम खत्म कर सकते हो। थैंक यू मैडम। देखा देखा मैडम, काम के नाम पे कितना जल्दी भागे ये। इसीलिए मैंने इनका लैपटॉप चुराया था। काम के अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, इसमें हमारी गलती है? हमने कुछ गलत किया? हाँ। हाँ? अब हम पुलिस वालों की ड्यूटी देख लो। काम की कोई म्याद नहीं है, मगर करना पड़ता है ना। हाँ, अब पिछले कई दिनों से कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कितने सारे पुलिस वाले अभी तक ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने घर परिवार को देखने के लिए तरस रहे। मगर क्या करे, काम है, ड्यूटी है, करना पड़ता है। और एक तुम हो, घर पर रहकर काम करने का तुम्हें मौका मिला है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, और तुम हो कि मौके का फायदा उठाने के बजाय बस दिन भर काम 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 करते जा रहे हो। अरे नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, रात दिन एक करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? इसी के लिए तो करता हूँ। अच्छा जी, ऐसा कौन सा काम है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? पूछिए इनसे। माहौल अगर अच्छा हो ना तो वक्त पे काम खत्म होता है और बाकी बचा हुआ वक्त मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। मैडम आप बताइए, आपको भी लगता है इसमें हमारी गलती है? इनकी कोई गलती ही नहीं है। हम बताते हैं कि किसका गलती है। करिश्मा सिंह, हमने आपको फाइल्स कंप्लीट करने के लिए कहा था। जी हम वही कर रहे थे, पर इनका चिल्लम चिल्ली की वजह से जो है हम काम नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से ये भाई साहब जो है सारा ठीकरा अपनी पत्नी पर फोड़ रहे थे, तो हमको लगा क्योंकि हम एक विवाहित महिला हैं तो एक एक्सपर्ट एडवाइस तो बनता है। करिश्मा सिंह, आप जरा पॉइंट पर आइए प्लीज। मैडम सर, लॉकडाउन में हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हमारे पति देव यानी कि इनके लल्ला, वो भी घर से ही काम कर रहे हैं। हम भी जो है इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अरे हमने कितनी बार पकड़ा है उनको, जब हम उनके आसपास होते हैं ना मैडम सर, तो वो अपना वो ऑफिस का विंडो खोल लेते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा इधर उधर हुए तो वो अपना चैटिंग, ईमेल, गेम्स और पता नहीं सोशल क्या क्या विंडो खोल लेते हैं, जिसके कारण वो ऑफिस का काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर ऑफिस से पड़ती है डांट और पूरा ठीकरा जो है वो हमारे सर पे फटता है कि भाई हमने जो है घर पर ऑफिस का माहौल नहीं बना रखा है हमारे पति देव के लिए। क्या मतलब है आपका? मतलब 24 घंटे हमारा लल्ला बस काम ही करता रहे? हाँ, इंसान नहीं है वो, थक नहीं जाता होगा? अब इतने सारे काम के बीच अपने लिए थोड़ी सी जिंदगी जी लेता है वो, तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैडम, किसी और के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना पूरा काम शिद्दत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। पूछता हूँ मैं अपने काम को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, आपके नेट का हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। जाने दीजिए ना मैडम, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? है देखिए कितना घबरा रहे हैं आप। काहे घबरा रहे हैं? दिखा दीजिए ना, आप तो काम ही करते थे ना। हाँ हाँ, देखते हैं ना, है ना मैडम सर? हाँ, संतू, संतू जरा यहाँ आओ। अरे जाने दीजिए ना मैडम, अब जो होना था वो हो गया ना। देखिए मैडम, मैं मानता हूं इसमें मेरी गलती है, मैं भी टाइम पास ही कर रहा था। कल रात को भी मैं ऐसा ही कुछ कर रहा था, इसीलिए अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और मधु, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगले संडे पूरा टाइम मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ। अब अपना काम खत्म करके आइए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं क्या होगा हमारे लल्ला का।
कहीं कुछ तो मिसिंग है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। यहाँ कहानी कुछ और ही है, लेकिन क्या? कांस्टेबल संतोष शर्मा। डीएसपी सर, जैन सर। पुष्पा जी डीएसपी सर। अरे पुष्पा जी। चलो गया वो। जल्दी आओ गया। अरे पुष्पा जी किससे भाग रही हैं आप? कौन कर रहा है आपका पीछा? कोई गुंडा बदमाश? कुत्ता पीछे पड़ गया हमारा, ये लंबा चौड़ा बड़ा कुत्ता। कुत्ता आपके पीछे क्यों पड़ा है पुष्पा जी? आप ही की बहन की वजह से। और किसकी वजह से? नहीं, इनका मतलब है कि करिश्मा मैडम की वजह से। वो करिश्मा मैडम ने पुलिस डिपार्टमेंट में कुत्तों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा था, तो उसमें से कुछ कुत्तों की फोटो मिसिंग थी, तो वो फोटो खींचने आए थे, तो उसमें से एक कुत्ता भड़क गया और पुष्पा जी के पीछे पड़ गया। हाँ, कुत्ता कहीं का, पता नहीं कौन से जन्म का बैर है कुत्तों का हमसे। जब भी हमको कोई भी कुत्ता देखता है ना सर, बस काटने को ही दौड़ता है। नहीं पुष्पा जी, गलती भी तो आपकी थी ना। मैंने आपको कहा था कुछ कुत्ते होते हैं कैमरा कॉन्शियस। हाँ, तो भी आप उसके पीछे पड़े थे कि पोज मारो, तो फिर वो भड़क गया ना, आ गया आपके पीछे। वाह, क्या बात है पुष्पा जी, आपने कुत्ते को पोज करने के लिए कहा? हम तो बस कैमरे की तरफ देखने के लिए कह रहे थे, तभी तो फोटो ठीक से आएगी ना, वरना क्या है, सारे कुत्ते दिखते तो एक जैसे, पता कैसे चलेगा कौन से कुत्ते का कौन सा रिकॉर्ड है? हाँ समझ गए पुष्पा जी, हम समझ गए। खैर चलिए, हम महिला थाने जा रहे हैं, आप दोनों को छोड़ देते हैं, आइए। कोई जरूरी काम है क्या थाने में? नहीं पुष्पा जी, कोई सरकारी काम नहीं है, हम हसीना जी से मिलने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, तो हमने सोचा कि हसीना जी से मिल भी लेते हैं और उन्हें बता भी देते हैं कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा संतू दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बोला मैंने? तो बोलो ना, तो बोलो सर को, डीएसपी सर से कहो कि पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से वापस चले जाएं। पर क्यों? क्योंकि सर आपने आप दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है ना। हाँ, तो फिर जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिए, बिना कोई भी सवाल किए। क्या है ना, आपके शहर से बाहर जाने की सूचना हसीना मैडम को आप नहीं देंगे, हम देंगे, और वो भी हमारे तरीके से। हम मैडम सर से ये नहीं कहेंगे कि आप बस कुछ ही दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, हम मैडम सर से ये कहेंगे कि आप हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं और आपका ट्रांसफर हो गया है। क्या? पर ऐसा क्यों पुष्पा जी? सर, जरूरत से ज्यादा नजदीक हो जाए तो किताब के अक्षर भी धुंधले हो जाते हैं। फिर ये तो रिश्ता है, और रिश्ता तो फूल की सुगंध की तरह होता है, जितना नजदीक से सूंघो उतनी ही खुशबू आना बंद हो जाता है। आप बस जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। एक बार बस मैडम सर को ये बात पता चल जाएगी कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, फिर देखना कैसे उनके मन के अंदर की भावनाएं उबल उबल कर बाहर आती है, कैसे वो आपको कहती है आई लव यू। ये क्या था पुष्पा जी? वो इनको लल्ला के पापा की याद आ गई। ऐसे? इनको ऐसे ही याद आती है। खैर जो भी हो, जैसे भी हो, वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है। हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, अपने तरीके से। जी चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जब लल्ला के पापा की याद आती है ना, हाँ। हम आपा खो बैठते हैं। चलिए पुष्पा जी। क्या है? डिस्टर्ब कर रहे हो? काम करने दो ना यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ। मेरे बिल्लू निवास में तुम रह रहे हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी गेम पे। ये तुम्हारे टाइपिंग के किट 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 की वजह से। बंद करो इसे। तो मैं क्यों करूँ बंद? मुझे हसीना मैडम ने नहीं है यहाँ पे परमिशन दी है काम करने के लिए। तुमको प्रॉब्लम है तो बाहर जाके हवा खाओ। गेट आउट।
मैं हवा नहीं कसम खाता हूँ, तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम 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 मैडम, क्या हुआ? ये बिल्लू देखिए मुझे परेशान कर रहा है, मुझे काम करने नहीं दे रहा। बिल्लू, क्यों परेशान कर रहे हो? शांति से उसे काम करने दो। देखो, काम करने दो वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। नो नो नॉट एट ऑल, आई एम फाइन, आई विल मैनेज। जय हिंद मैडम। जय मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात हाँ करनी हाँ, है। हमें भी दरअसल हमें भी आप दोनों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन थोड़ा धीरे। ओके? लेकिन आप फुसफुसा क्यों रही है मैडम सर? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बातें केशव सुने। क्यों? क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं हम नहीं चाहते वो केशव सुने, और क्या। ऐसा क्या बताना चाहती हैं आप मैडम सर? अरे रहने दो ना संतु। मैडम सर, हमें आपसे डीएसपी सर के बारे में बात करनी है। पुष्पा जी, हम आपकी सारी बातें बाद में सुनेंगे। ओके? अच्छा, मेरी बात तो सुनो। हम आपकी भी सारी बातें बाद में सुनेंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए। हम ये चाहते हैं कि आप केशव का लैपटॉप हैक करें। हो पाएगा? और काम ही क्या है मेरा मैडम सर? हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्यों? हम केशव की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। क्लियर? होगा ना? होगा, हो जाएगा। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला केशव की ब्राउजिंग हिस्ट्री से ही होगा। चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि ये हमने नहीं तुमने किया है। मैडम मैडम, आपका ये पुलिस वाला कुत्ता का फाइल भरने के चक्कर में क्या बताएं, मतलब पहले उनका उम्र, फिर प्रशिक्षण, उनका रिटायरमेंट का एज, उनका सॉल्व किया केस, उनको अगर चोट लगा तो उसका जानकारी, केस सॉल्व किए तो कैसे किए, काहे किए, कब किए, सब कुछ भरते भरते मैडम हम खुद बैगन भरता हो जाएंगे। बात तो तुम्हारा सही है जीत। है ना मैडम, है ना मैडम, थैंक यू। जल्दी करो, हाँ? जल्दी करो। हाँ? क्या बात है चीता चतुर्वेदी? जय हिंद। बहुत बिजी हो? नहीं, ये सब ना हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं। देखा मैडम सर आपने, यहाँ तो खुलेआम चीटिंग हो रही है। आप अभी इन दोनों को सजा दीजिए। देखा जाए तो ये जो कागज का काम होता है ये आप करती हैं, हमारा काम नहीं है ये, फिर भी हम कर रहे हैं। हमारा मदद करने की जगह आप हमको ही सजा दिलाना चाहती हैं। ये काम हमने नहीं दिया है आपको, मैडम सर ने दिया है। तो मैडम से तय करेंगी ना कि अपने थाने में कौन सा काम कौन करेगा, और हम क्यों करेंगे आपकी मदद। अब घर पे हमारी कोई भी मदद करती है? जीते, हमने बस कल क्या ही कहा था इनसे कि हम चावल उबाल देते हैं, आप थोड़ी सी मटर छिल दीजिए, मगर नहीं, चद्दर ओढ़ के अपने कमरे में जाके सो गई। गलत है, यहाँ गलत हो गया है, फाइल में भर दिए गलत। अच्छा, तो आप उतार लाई थी छत से कपड़ा? क्या कहा था हमने कि हम पानी भर रहे हैं? पुष्पा जी छत से कपड़े उतार लीजिए। 2-4 कपड़े आपसे उतारे नहीं गई छत से। अरे हमारे घुटनों में दर्द होता है ना, नहीं चढ़ पाते सीढ़ियाँ। अच्छा, आपको दर्द होता है घुटना में। तो वो कौन था कल जो पड़ोसी की बेटी की सगाई में फैल फैल के नागिन डांस कर रहा था? वो कौन था? 1 मिनट, ऐसे नहीं होता वो, ऐसे होता है नागिन डांस। बस एकदम। अच्छा, अब घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है आपके? अब नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हो गया आप दोनों का? नहीं हो गया हो तो हम जरा मुद्दे पर आए। सॉरी मैडम सर। मैडम सर, पुष्पा जी, देखिए करिश्मा सिंह, हम आपसे दरअसल केशव के केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। केशव का केस तो सॉल्व हो गया ना मैडम सर? पति ने अपना गलती मान लिया ना? ऐसा आपको लगता है करिश्मा सिंह? बात समझिए, एक पति पत्नी के घरेलू लड़ाई झगड़े थाने तक आ गए और वो इतनी आसानी से सॉल्व हो गई क्योंकि पति ने माफी मांग ली। नहीं, हम समझ नहीं रहे हैं मैडम सर, आप क्या? हमने संतोष शर्मा के थ्रू केशव का लैपटॉप हैक करवाया, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की और उससे हमें पता चला है कि वो कभी कोई टाइम पास नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। गड़बड़ केशव में नहीं है। नहीं मैडम सर, गड़बड़ केशव में ही है। कहा है ना कि कहानी में जज्बात का तड़का लग गया ना, तो आप सच नहीं देख पा रही हैं। ये जज्बात कहाँ से आ गए? जज्बात ही है मैडम सर। करिश्मा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या चल रहा है ये? फिर से दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इतने दिनों बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया था, आप फिर से वही कर रही हैं दोनों। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, हम दोनों यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस अलग अलग नजरियों पर बहस कर रहे हैं। फिर ठीक, हमारे नजरिए से क्या फर्क पड़ता है? हम तो वैसे भी इस केस का हिस्सा नहीं है। आपने हमें डिपार्टमेंट के कुत्तों का पेपर वर्क का काम दिया था, हम वही करते हैं। हिस्सा तो अब आप बन चुकी हैं इस केस का, और अगर आप अपनी बात पर इतनी ही कायम है तो फिर साबित करके दिखाइए कि सारी गलती केशव की है। लाइए कोई ऐसा सबूत जिसे हम जुटला ना सके। खुशी से मैडम सर, पर दिक्कत ये है कि 2 काम हो जाएंगे ना, पेपर वर्क भी बहुत सारा है और फिर केस भी, दोनों एक साथ कैसे हो? हमारे पास एक आइडिया है जिससे आप इन दोनों कामों को बखूबी अंजाम दे सकती हैं।
आप कल केशव के घर चली जाइए और वहां बैठकर ये कुत्ते वाला पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए। साथ साथ में आप नजर भी रख सकती हैं, ये भी पता लगा सकती हैं कि असलियत में गड़बड़ कहाँ है, केशव में या घर में। पेपर वर्क का पेपर वर्क और तफ्तीश की तफ्तीश। हाँ, 2 घंटा में निपटा देंगे हम कल पेपर वर्क भी और केस भी। मैडम इतना पेपर वर्क के लिए 2 घंटा नहीं, कम से कम 10-20 दिन तो लीजिए। 2 घंटे। ऑल द बेस्ट। आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ फिर से किसी केस के लिए आए हैं क्या? नहीं नहीं, केक के सिलसिले में आए हैं। वो हमने सुना है आप बहुत बढ़िया केक बनाती हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए आई हैं? नहीं, सीखने आई है। ओह, तो आपको कुकिंग का भी शौक है? जी हाँ, इनको पकाने का बहुत शौक है। सीखना है इनको, केक पकाना सीखना है। हाँ। अच्छा। वो माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे ही बिना बताए आ गए। आशा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। अब पुलिस के मेहमान हम बने, इससे अच्छा पुलिस हमारी मेहमान बन जाए, वो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनसे मिलिए, ये मेरे ससुर जी हैं और वो मेरी सासू माँ। अब जब तक आपका कुकिंग क्लास चल रहा है तब तक हम थोड़ा अपना काम कर ले। बहुत सारा काम है और अर्जेंट भी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बिल्कुल, इसमें ऐतराज की क्या बात है, आप बैठिए जहाँ मन करे। नहीं, वो आपके हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं तो हमको लगा कि कहीं अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप मेरे काम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपना काम आपके थाने में जाके कर लूंगा। वैसे भी आपका थाना यानी आपका लॉकअप एक परफेक्ट प्लेस है मेरे काम के लिए, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। जाइए आप थाना जाके कर लीजिए। थैंक यू मैडम। मधु मैं चलता हूँ। आपको जहाँ बैठना है आप अपना ही घर समझिए, बैठिए। यहीं बैठ जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए यहाँ आ जाइए। एक बात कहें आपसे, आप ना बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आपको पता है शालिनी भी यही कहती है। शालिनी? हाँ, वो रागिनी मौसी है ना, उनकी बेटी। रागिनी मासी? इनकी देहरादून वाली भाभी है ना, उनकी लड़की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कह रही थी भाभी? शालिनी ना, वो क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही थी पुलिस खेलेंगे। हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा काम कर रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद खेलें। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पापा भी नहीं खेलते, पूरा दिन बस काम काम काम। अब 2 घंटा, बस 2 घंटा दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे चोर पुलिस। ठीक है, दिया। धन्यवाद। बच्चे को 2 घंटा बोल तो दिया, मगर हो जाएगा आपका काम पूरा 2 घंटे में? 100%। ठीक है। तो केक बनाना सिखाएंगी ना? चलिए। हाँ, किचन। मेरी बेटी रो रही है, किचन इस तरफ है, आप चलिए, मैं उसे चुप करा कर आती हूँ। लखनऊ में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रेन सेवा बाधित, आवागमन स्थगित। लखनऊ शहर भारी बारिश के कारण मानो थम सा गया है। आपको लगता है ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा? 100%। देखते हैं कितने प्रतिशत होता है। लो, यहाँ भूल गई मैं लैपटॉप। हाँ पुष्पा जी, बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, कल डीएसपी सर वाली बात तो अधूरी रह गई ना, और आज हम यहाँ फंस गए हैं। अब तुम्हें ही आगे का प्लान संभालना है, समझ रही हो तुम मैडम सर से मिलो और उनसे कह दो कि डीएसपी सर की ट्रांसफर हो गई और वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे। पर पुष्पा जी, आप जानती है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं कैसे बोलूं? अरे हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं पुष्पा जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे संतू, हर औरत में जन्म से ये कला होती है झूठ बोलने की, बस अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकालो, समझ रही हो तुम? पर पुष्पा जी, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं पुष्पा,
पता नहीं लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता। संतु फिर से ट्राई कर। मैडम सर, डीएसपी सर बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। फिर से करना है, फिर से कर। डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता डीएसपी सर। ये बिल्ले, क्या किया डीएसपी सर ने तेरे साथ? क्या 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 कर रहे तू? बिल्लू निवास से इसे परमानेंटली निकाल दिया है। अरे बागड़ बिल्लू, जो खुद निकलने वाला है वो मुझे क्या निकलेगा? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। अरे बिलौटा है, कहाँ बिलबिला रहा है? क्या हुआ? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया? हाँ जीते, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो रहा है, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर। पैकिंग चल रही है, कुछ ही दिन के लिए यहाँ है। डीएसपी सर मरने वाले। ए बिलौटे, क्या पगलैती कर रहे हो बे? क्या बकलोली कर रहे हो तुम? कौन बोला तुमको ऐसा? हम तो नहीं मानते ये सब फालतू बकवास। संतोष जी बोली। संतु जी, क्या बकवास सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि डीएसपी सर जा रहे हैं। तुझे कैसे पता? इसका मतलब है बिल्ला सच बोल रहा है। अब हाँ सच तो है, डीएसपी सर जा रहे हैं हमें छोड़ के, पर तुम लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आना जाना तो ऐसे लगा रहता है ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये डीएसपी सर जाएंगे तो दूसरे आएंगे। संतोष जी, डीएसपी सर के जाने का आपको दुख नहीं है? दुख है बिल्लू जी, मेरे फेवरेट डीएसपी सर है, पर ठीक है ना, मतलब अब एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। ये बात मैडम सर को पता है संतु जी? नहीं, मैडम सर को बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ऊपर से तुम लोगों का रिएक्शन देख के तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे बताऊं। पर ठीक है, बताना है तो मैं बता कर आती हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कब से थाने में ढूंढ रहे हैं। चीता चतुर्वेदी, हमें जगनपुरा चौक के जुलूस के परमिशन वाली फाइल चाहिए, जरा देना। जी मैडम सर, हम निकालते हैं। अब मैडम सर, वो मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। वो बात ये है कि नहीं, एक सेकेंड। नमस्ते। वो करिश्मा मैडम ने मुझे यहाँ पे भेजा। वो एक्चुअली हमारे घर पर है ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपके पास, ये कह कर के मैं अपने ऑफिस का सारा काम यहाँ आपके लॉकअप में अंदर बैठ के पूरा करूँ। अच्छा ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम, आप करिए, जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ मैडम सर, वो मुझे बताना था कि नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो गुलाबीगंज के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, उसकी फाइल कहाँ है? हमें उसे कुछ क्रॉस चेक करना है। हाँ मैडम सर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो फाइल आओ। जी मैडम सर, किसी मेरी चाय। आप नहीं है इसलिए, हमें तो आदत है, रोज इनकी पूजा 2 घंटे चलती है। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ये देखिए, हम भी रोज लगाते हैं। जी अम्मा, केक में प्याज कौन डालता है पुष्पा जी? नहीं, केक की तैयारी तो वो कर रही है। हमने सोचा बारिश हो रही है तो क्यों ना गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाए, इसलिए पकोड़े बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। केशव, कब से काम कर रहे हो? थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चाय रखी, ठंडी हो गई, चाय तो पी लो। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक द ब्रेक। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, करो।
सर अभी भेजता हूँ। नो नो सर, हो गया, कंप्लीट हो गया सर, अभी भेजता हूँ। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस। पकौड़ों का यही प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाते हैं तो पचने में बहुत टाइम लगता है। जी करिश्मा सिंह, क्या हम जान सकते हैं कि आपने जिस बात का दावा किया था कि आप 2 घंटे में काम खत्म कर देंगी, वो 8 घंटे लगाकर भी खत्म नहीं हो पाया? मैडम सर, हम पूरा कर देते। अगर उस घर में इतना शोर शराबा, इतना चीची ना होता तो कर देते हैं। लेकिन करिश्मा सिंह, ये तो हर घर की कहानी है। हर तीसरे घर में इस तरह का माहौल होता है, इस तरह का शोर शराबा होता है। लोग हैं, परिवार है। अब वो जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए तो शोर नहीं मचा रहे थे ना। उनका घर है, परिवार है, डेली रूटीन है, और जहाँ परिवार है वहाँ शोर है। मैडम सर, मैडम सर, वो मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। नहीं नहीं, अभी नहीं संतू, यहाँ बहुत जरूरी बात चल रही है ना, देख नहीं रही हो? मैडम सर कुछ बात कर रही हैं, तो बाद में, अभी नहीं। ओके। कहाँ ओके संतू जी, कहाँ ओके संतू, बताइए प्लीज बताइए मैडम सर। सीते, पुष्पा जी ने कहा ना इम्पोर्टेंट बात चल रही है, चल हम चलते। संतू जी प्लीज, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? बताइए मैडम सर को कि कैसा दुख का पहाड़ एकदम भरभरा के टूटा है हम लोग। क्या बात है, क्या हो गया? मैडम सर, वो दरअसल बात ये है कि डीएसपी सर। क्या हुआ डीएसपी सर को? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान है मैडम सर। सीधा परलोक का टिकट कटा है उनका। डीएसपी सर मरने वाले हैं। क्या? ए बाप, क्या बकलोली है? क्या दिमाग हिल गया तुम्हारा? 1 मिनट चीता, ये बात तुमसे किसने कही? मैडम। बिल्लू। मैडम सर, मैंने कब बोला? दिल ने बोला। किसको? खुद को। मैया की सासू मैया, खुद को कौन बताता है? जल्दी चढ़ा लिया ना आज तुमने, हाँ? गोबर। बिल्लू, ठीक से बताओ क्या हुआ है? आज दिन में जिम में संतोष जी खुद से बात कर रही थी, बोल रही थी कि डीएसपी सर 6 दिनों के मेहमान है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ के चले जाने वाले हैं डीएसपी सर। बिल्लू जी, आपको पता नहीं, लेकिन आप बहुत बड़े वाले वो हो। वो मतलब चीता आपको बाद में समझाएगा। चीता बता। मैसेज करते हैं। ठीक है। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है, वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये बताने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी और बिल्लू जी ने सुन लिया और पता नहीं क्या अलग ही समझ बैठी। ट्रांसफर है क्या? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है? मतलब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के शहर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए? ओहो, ये तो गजब हो गया। माँ का बकैती चल रही है, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया और हमको पता ही नहीं है। नहीं, ये बकवास बात है, हम अभी फोन लगा के पूछते हैं। हेलो, हाँ सर, अर्जेंट है इसलिए हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं संतू से कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आप शहर छोड़ के जा रहे हैं, ये सही बात है क्या? वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है, हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं अपने तरीके से। अरे हाँ बहना, वो हम आपको बताने वाले थे, बाकी बातें घर पर आकर बताएंगे, अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, अभी रखते हैं, ठीक है? डीएसपी सर भी ना। देखा, हो गई तसल्ली। आपके अन्नू भैया ने ही कहा ना कि उनका ट्रांसफर हो गया है। अब बस कीजिए आप लोग।
देखिए, हम पुलिस फोर्स में हैं, ट्रांसफर, डिमोशन, प्रमोशन ये सब होता ही रहता है। इसको लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम मुद्दे पर आए, आप कुछ कह रही थी। हाँ, हम कह रहे थे कि हम 2 घंटा में हम निपटा देते अगर उस घर में हम अगर उस घर का माहौल अच्छा होता तो। और हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हर घर का माहौल ऐसा ही होता है, हर घर में शोर शराबा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि केशव की कोई गलती नहीं है। अगर घर का माहौल अच्छा होता तो वो अपना काम समय पर खत्म कर चुका होता। हाँ, हम मान लेंगे मैडम सर ये बात आपका, अगर केशव आज टाइम पर अपना काम खत्म करता है तो, क्योंकि यहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। अगर वो काम खत्म कर लेगा तो हम समझ जाएंगे कि गलती केशव का नहीं है, बल्कि उस माहौल का है जहाँ वो काम करता है। हमने केशव को काम करते हुए ऑब्जर्व किया है करिश्मा से, और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती है। हमें यकीन है कि आज ही के दिन वो अपना सारा काम खत्म कर देगा। देखते हैं मैडम सर। हम भी यही चाहते हैं कि आप ये देखें। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है। वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैडम सर, मैडम सर। हाँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, केशव का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। केशव, जी मैम। पिछले 8 घंटों से तुम लगातार काम कर रहे हो, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। थोड़ा सा तो ब्रेक ले लो। और ये कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? आज पूरी रात बैठकर काम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मैम। लो मैडम सर, हो गया तसल्ली। ये समर्पण, ये ईमानदारी, ये सब दिखावा है। बात ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो बताते हैं कि हम घर पे काम कर रहे हैं, पर करते हैं टाइम पास। अगर काम करने में दिलचस्पी होती ना मैडम सर, तो इतना टाइम नहीं लगता है। और दोष लगा देंगे कि घर पे माहौल नहीं मिलता है इनको काम करने का। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हूँ। मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैडम, शाम को चाय आई थी, वो अभी तक ग्लास भरा पड़ा ही है। इसे देख के तो लगता है वो अपने काम की तरफ कितना डेडिकेटेड है। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तुमने तुम्हारा काम अभी तक पूरा कैसे नहीं किया? हाँ, कर रहे हैं ना बात। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। सुबह का जो काम था ना, मैंने शाम को कब का खत्म कर दिया। और मैंने काम सर को मेल भी कर दिया। और शाम को फिर से सर का नया काम आया तो जो अभी पूरा करना पड़ रहा है। ये एक और नौटंकी है मैडम सर इनका। कोई काम वाम नहीं दिया है बॉस ने। ये इनका नया प्रपंच है, अपना काम चोरी छुपाने के लिए। हम बता रहे हैं आपको। नहीं मैम, फोन पे मैसेज देखकर ही हमेशा घबरा क्यों जाता है? आखिर क्यों? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।